जो अब तक नरेंद्र मोदी और अमित शाह के एक्शन से भी नहीं साबित हो पा रहा था, अब उससे भी बड़ा सबूत जाकिर नाइक ने खुद दे दिया है। अभी तक जो भारत में रहने वाले जाकिर नाइक का सपोर्ट करते थे, लाल किला न्यूज पर एक खबर देखने के बाद उनके होश उड़ जाएंगे। एक नहीं, दो नहीं, 5 बड़े सबूत एक साथ हाथ लगे हैं और चीख चीख कर कह रहे हैं कि भारत के मोस्ट वांटेड मौलाना ने पाकिस्तान से हाथ मिला लिया है और अब पाकिस्तान की सेना इस वांटेड मौलाना के साथ मिलकर नई दिल्ली के खिलाफ बहुत बड़ी साजिश रचने जा रही है। खबर बहुत बड़ी है और इस खबर को सुनकर भारत की जांच एजेंसियां भी सतर्क हो गई हैं। पहली बार इतनी बड़ी खबर सामने आई है। 4 अक्टूबर को पाकिस्तान की जमीन पर जाकिर नाइक पहुंच रहा है और वो पूरे 1 महीने तक पाकिस्तान में रुकेगा, भारत के दुश्मनों से मिलेगा और नई साजिश रचेगा। सिंध के राज्यपाल कामरान तसूरी, मुख्यमंत्री मुराद अली शाह और कराची के मेयर मुर्तजा वहाव हवाई अड्डे पर जाकिर नाइक का स्वागत करेंगे। लाल किला टीवी को यह जानकारी भी मिली है कि जब जाकिर नाइक पाकिस्तान पहुंचेगा तो वहां सिंध पुलिस की विशेष सुरक्षा इकाई यानी कि एसएससी की ओर से उसे राजकीय अतिथि जैसी हाई फाई सुरक्षा दी जाएगी, यानी कि वो सुरक्षा जो पाकिस्तान किसी वीवीआईपी को देता है। अब आपको हम जाकिर नाइक का पूरा पाकिस्तान प्लान बताते हैं। ये जानकारी सिर्फ लाल किला न्यूज के हवाले से आप तक पहुंच रही है। जाकिर नाइक 4 अक्टूबर को पाकिस्तान के एक बड़े सरकारी संस्थान का दौरा करेगा और इसी दिन वो सिंध के जाने माने कारोबारियों और अधिकारियों से मिलेगा। इसके बाद डॉक्टर जाकिर 5 अक्टूबर को देश के टुकड़े करने वाले मोहम्मद अली जिन्ना की मजार के सामने यानी कि बागे कायद में एक रैली करेगा और पाकिस्तान की पब्लिक के सामने भारत के खिलाफ जहर उगलेगा। इसके बाद 7 से 10 अक्टूबर तक जाकिर नाइक पाकिस्तानी सेना और वहां के कट्टर मौलाना ब्रिगेड से मुलाकात करेगा और भारत विरोधी मामलों को हवा देने की साजिश रचेगा। इसके बाद वो अगली सुबह यानी कि 11 अक्टूबर को लाहौर के लिए निकलेगा। 58 साल का जाकिर नाइक करीब 1 महीने तक पाकिस्तान में रुकेगा और 28 अक्टूबर को वहां से निकलेगा। इतने दिन उसका पाकिस्तान में रहना कई लिहाज से भारत के लिए अलार्मिक है, लेकिन भारत की खुफिया एजेंसियों की नजर भी इस यात्रा पर पूरी तरह से बनी हुई है। जाकिर नाइक पेशे से भले ही खुद को डॉक्टर बताता है, लेकिन उसका असली काम मजहब की आड़ में लोगों को बरगलाना और नफरत फैलाना है। इतना ही नहीं, जाकिर नाइक जिस इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन यानी कि IRF का संस्थापक और अध्यक्ष था, उसे भारत में बैन कर दिया गया है। जाकिर नाइक 2 टीवी चैनल भी चलाता है। जाकिर के ये 2 चैनल कई देशों में बैन है। आप ये जानकर चौंक जाएंगे कि बांग्लादेश में भी जाकिर का चैनल बैन था, लेकिन अब मोहम्मद यूनुस के आने से शायद जाकिर पर लगे सारे बैन हटा दिए जाएं, क्योंकि दोनों की सोच एक जैसी है। अब ये जान लीजिए कि आखिर जाकिर नाइक को भारत छोड़कर भागना क्यों पड़ा। दरअसल जाकिर नाइक पर 2 बहुत गंभीर आरोप लगे हैं। जांच एजेंसियों को पक्के सबूत मिले थे कि 2016 में ढाका में होली आर्टिसन बेकरी में हुए बम विस्फोट के पीछे जो अपराधी थे वो जाकिर से प्रभावित थे। इस कांड में 20 की जान गई थी। इतना ही नहीं, साल 2019 में श्रीलंका में ईस्टर बम विस्फोटों में 250 से अधिक लोग मारे गए थे। इस विस्फोट को अंजाम देने वाले भी जाकिर नाइक से प्रभावित थे। जाकिर नाइक पर मनी लॉन्ड्रिंग के भी आरोप लगे थे। जैसे ही राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी कि NIA ने जाकिर के खिलाफ जांच शुरू की, उससे पहले जाकिर नाइक 2016 में मलेशिया भाग गया था। भारत के इस वांटेड ने अब पाकिस्तान में 10 दिन की यात्रा शुरू करने से ये साबित कर दिया है कि वो देश के लिए कितना खतरनाक सोच रखता है और पाकिस्तान से हाथ मिलाकर जाकिर नाइक का छुपा हुआ एजेंडा भी एक्सपोज हो चुका है।